शहर की शिक्षा व्यवस्था पर पोल खोल अभियान के तहत नागपुर महानगर पालिका की जगह पर संचालित मोमिनपुरा स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड सीनियर कॉलेज का स्टिंग ऑपरेशन किया गया। वहां की स्थिति बेहद ही दयनीय दिखाई दे रही है। कॉलेज के प्रांगण के अंदर आते ही कचरा उठाने के लिए मनपा की 8 से 10 हाथ गाड़ी दिखाई देती है। दीवारों और सज्जों पर पौधे लगे हुए हैं। रूम के अंदर दारू की बोतलें, हल्की हल्की गांजे की बदबू। अब सवाल यह है कि ऐसी व्यवस्था को देखकर कौन सा बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा या कौन से माँ बाप उन्हें भेजना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा पोल खोल अभियान के तहत मोमिनपुरा स्थित जाकिर हुसैन गर्ल्स कॉलेज का स्टिंग ऑपरेशन किया गया। ये स्टिंग ऑपरेशन करने का उद्देश्य ये था कि बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी को पिछले कई दिनों से यह शिकायतें मिल रही थी कि उस क्षेत्र के अंदर में उस कॉलेज के अंदर में असामाजिक तत्वों का बड़े पैमाने में जमावड़ा है। ना ही वहाँ पर जो जिस स्कूल वो कॉलेज जिसकी ज़मीन के अंदर जिसकी ज़मीन है नागपुर महानगर पालिका, ना उनका उसके ऊपर में ध्यान है, ना ही राज्य सरकार जिन्होंने उसको ग्रांट दिया हुआ है, ना उनका ध्यान है। बड़े पैमाने में उस गर्ल्स कॉलेज के अंदर में जुआ खेला जाता है। लोग असामाजिक तत्व वहाँ गांजा पीते हैं, पत्ते खेले जाते हैं। साथ ही साथ में दारू की बोतलें भी वहाँ पर पड़ी अपने को आमतौर पे दिख जाएंगी। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से यह प्रयास में है कि उस कॉलेज के अंदर में यह जो गतिविधियां बड़े पैमाने में चल रही है उनको रोका जाए, पर प्रशासन और शासन का किसी भी तरफ से वहां पर उसको रोकने के लिए ध्यान नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन का जब हम लोगों ने किया गया तो स्टिंग ऑपरेशन में ये चीज़ समझ में आई कि जैसे ही आप कॉलेज के अंदर में जाएंगे आपको बड़े पैमाने पर नागपुर महानगर पालिका की कचरा उठाने की गाड़ियाँ वहाँ पर दिखाई देगी। वो कचरा उठाने की गाड़ियों के साथ साथ में स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अवस्था है, वो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की अवस्था के अंदर में बड़े पैमाने में जगह जगह से स्कूल दीवारें जो है वो टूटी हुई है। टूटी हुई दीवारों में से लोहे की सलाखें जो है वो बाहर निकली हुई है, जिससे कई बड़ा हादसा वहाँ पर होने की संभावना है। साथ ही साथ में क्लासरूम के अंदर में आपको गांजे के पाउच मिल जाएंगे, आपको साथ ही साथ में वहाँ पर इसके शराब की बोतलें मिल जाएंगी। अलग अलग तरीके की ऐसी कई गंदी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई है, जिसका कैमरे के ऊपर में कहना भी हम लोगों के लिए शोभनीय नहीं है। साथ ही साथ में जो दीवारों की अवस्था है, जो कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अवस्था है उतनी दयनीय अवस्था है कि वहाँ पर बेंचेस टूटी हुई है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि एक कॉलेज के अंदर में पर्याप्त रूप से जो सामग्री होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। एक तरफ हमारे पास में दिल्ली का शिक्षा मॉडल है और एक तरफ में नागपुर का शिक्षा मॉडल है, जो कि 15 साल से बीजेपी के शासन में हमको देखने को मिला है या राज्य सरकार के शासन में हमने को देखने को मिला है। दिल्ली के अंदर में बड़े पैमाने में स्कूलों का निर्माण हो रहा है, कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है। दिल्ली की कॉलेज स्कूलों को देखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व प्रेसिडेंट आकर गए, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ दिल्ली की सरकारी स्कूलें देखकर गई। दिल्ली का शिक्षा का बजट टोटल बजट का 24% है। हमारे नागपुर का या हमारे राज्य सरकार की जो शिक्षा का जो बजट है वो कितना है? सिर्फ 3% के ऊपर में इनका बजट जाता नहीं है। तो ऐसे कई सवाल है जो कि एक बड़ा पैमाने में सवाल उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस स्कूल कॉलेज को देखकर में आज कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में आता है।